हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। लेकिन जो कल क्लास थी वो आज मैं पूरी कर रहा हूँ। हिस्ट्री क्लास कल की थी, लेकिन आज मैं उसको कर रहा हूँ। ओके, जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए आज क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा आज क्लास का पहला क्वेश्चन। ओके, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? सुपिटक, या फिर अभिधम पिटक, या फिर विनय पिटक, या फिर त्रिपिटक? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो वह है ऑप्शन सी, विनय पिटक में मिलते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? बौद्ध वास्तुकला में ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? चैत्य, स्तूप, विहार, तोरण? तो कच्छ और भिक्षुओं के रहने के लिए वास्तुकला में जो स्थान कहलाता है वो है विहार। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली, वैसाख, दीपावली, लोसर? गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वह है वैसाख। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, मानवीय दुखों से मुक्ति पाने का आध्यात्मिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? मानवीय दुखों से मुक्ति पाने का आध्यात्मिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। ओके, तो मानवीय दुखों से मुक्ति पाने का आध्यात्मिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, बौद्ध धर्म में है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। पांचवी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? पांचवी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? वेद, त्रिपिटक, उपनिषद, या फिर पुराण? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगती है तो आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आज क्लास की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। ओके, तो पांचवी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उपदेशों का संकलन जो है त्रिपिटक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? अमरावती स्तूप, धमेक स्तूप, सांची स्तूप, या फिर केसरिया स्तूप? अमरावती स्तूप, धमेक स्तूप, सांची स्तूप, या फिर केसरिया स्तूप? इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाक से, और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है। तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो है सांची स्तूप। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए बनाए गए स्मारक क्या कहलाते हैं? बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए बनाए गए स्मारक क्या कहलाते हैं? विहार, स्तूप, चैत्य, या फिर तोरण? बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए बनाए गए स्मारक जो है स्तूप कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। केसरिया स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? केसरिया स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा?
केसरिया स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केसरिया स्तूप जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके। धमेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? धमेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? बोध गया, पटना, वाराणसी, राजगीर। धमेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? बोध गया, पटना, वाराणसी, राजगीर। धमेक स्तूप जो है भारत के किस शहर में स्थित है? तो वह है वाराणसी। वाराणसी में जो है धमेक स्तूप स्थित है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सर हेनरी टेलर ने, या फिर जेम्स प्रिंसेप ने? सांची स्तूप की खोज सन 1818 में किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज सन 1818 में सन हेनरी टेलर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके। बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में, या फिर असम में? सागा दावा के नाम से जाना जाता है किस राज्य में बुद्ध पूर्णिमा को? बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जो है सिक्किम राज्य में जाना जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? भोपाल, विदिशा, रायसेन, या फिर सीहोर? सांची किस जिले में स्थित है? भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर? सांची किस जिले में स्थित है? तो वह रायसेन में स्थित है। ओके, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। स्तूप की परिक्रमा हेतु बना गोलाकार पथ क्या कहलाता है? स्तूप की परिक्रमा हेतु बना गोलाकार पथ क्या कहलाता है? तोरण, मेधी, वेदिका, हर्मिका? तोरण, मेधी, वेदिका, हर्मिका? तो स्तूप की परिक्रमा हेतु बना गोलाकार पथ क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। स्तूप की परिक्रमा हेतु बना गोलाकार पथ जो है मेधी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। करदंग मठ किस राज्य में स्थित है? करदंग मठ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? करदंग मठ जो है हमारा है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में महायान का अर्थ क्या है? महावाहन, महान वाहन, महान धर्म, महान मार्ग, या फिर महान गुरु? बौद्ध धर्म में महान यान का अर्थ है महान वाहन। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। बराबर बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो भी इसे पढ़कर थोड़ा जानकारी ले लें। ओके, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?
तो वह बिहार में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। बुद्ध युग में वज्र महाजनपद की राजधानी क्या है? वज्र महाजनपद की राजधानी क्या है? पटलिपुर, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती। तो बुद्ध युग में वज्र महाजनपद जो है की राजधानी है वैशाली है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आजीविका क्या आजीविका क्या था? आजीविका क्या था? बौद्ध ग्रंथ, बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, बौद्ध मठ, बौद्ध परिषद। आजीविका क्या था? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, बौद्ध मठ, बौद्ध परिषद। आजीविका जो है बुद्ध के समकालीन संप्रदाय है। ऑप्शन बी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी तक के बौद्ध स्मारकों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फिर से सुनिएगा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक के बौद्ध स्मारकों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नालंदा, सांची, सारनाथ, बौद्ध गया। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी तक के बौद्ध स्मारकों के लिए जो है सांची स्थान जो है बहुत प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। बौद्ध साहित्य का कौन सा निकाय है? बौद्ध साहित्य का कौन सा निकाय है? दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्य निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जिसे कहते हैं। बौद्ध साहित्य का कौन सा निकाय है? दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, माध्य निकाय या फिर अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध साहित्य का जो निकाय है वह माध्य निकाय है। ऑप्शन सी माध्यम निकाय है। ठीक है। ऑप्शन सी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रसिद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रसिद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष या फिर पहम संभव या फिर वासुबंधु। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रसिद्ध भिक्षु जो थे हमारा पहम संभव थे। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का किस भाषा का रूप है? धम्म संस्कृत शब्द का संस्कृत शब्द धर्म का किस भाषा का रूप है? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अभ्रंश। धम्म संस्कृत शब्द जो है धर्म का किस भाषा का रूप है? तो वह संस्कृत है। सॉरी दोस्तों, पाली होगा। ठीक है। संस्कृत पढ़ना था तो इसलिए संस्कृत ही बोल दिया, लेकिन पाली होगा इसका। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, सॉरी दोस्तों गलती के लिए। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी? तो अब पाली भाषा में जो थी गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई? बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तिब्बती। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना जो है पाली भाषा में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी।
तो ये क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा आज 25 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ओके, ठीक है। चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।